सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पर। जैसा कि आप सभी को पहले से ज्ञात है कि पोषण ट्रैकर ऐप का नया वर्जन 20.2 उपलब्ध हो चुका है। इस 20.2 में क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 4 चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, तो हम एक एक करके सभी पे विस्तृत चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेनिफिशरीज ऑप्शन में आएंगे। बेनिफिशरीज ऑप्शन में आने के बाद जैसे ही बेनिफिशरीज ऑप्शन खोलेंगे तो सबसे पहले हमें गर्भवती महिलाओं की सूची देखना है। गर्भवती महिलाओं में एक नई चीज़ ऐड की गई है वजन से संबंधित। तो जैसे ही हम गर्भवती महिलाओं के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें गर्भवती महिलाओं की सूची यहाँ पे दिखाई देती है। तो जैसे ही गर्भवती महिला की सूची में जब हम किसी एक की प्रोफाइल खोलते हैं तो यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये लिखिए आप, ये लिखा है जेस्टेशनल वेट गेन, यानी जेस्टेशनल वेट गेन में क्या आपको भरना पड़ेगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे हमें हाइट भरनी है, सेंटीमीटर में भरनी है। अंजलि कुशवाहा की हाइट कितनी है, अंजलि कुशवाहा का वजन कितना है, केजी में भरना। और डेट ऑफ फर्स्ट एएनसी की जो पहली एएनसी थी उसकी यहाँ पे तारीख भर के यहाँ पे क्या करना है, सुरक्षित करना है। ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित पोषण ट्रैकर ऐप 20.2 में नया अपडेट है। बिल्कुल ध्यान रखना क्या करना, यहाँ वजन भरना है, यहाँ पे हाइट भरनी है, यहाँ वजन भरना है और नीचे फर्स्ट एएनसी की डेट भरना है आपको। तो पहली नई चीज़ ये आपकी 20.2 में आपको उपलब्ध हो चुकी है। अगली महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो बच्चों का आप वजन भरते हैं उसमें ग्रोथ चार्ट इस 20.2 में उपलब्ध हो चुका है। किस प्रकार की ग्रोथ चार्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, या आप 3 साल से 6 साल के बच्चे निकाल लीजिए, या 6 महीने से 3 साल की, या 0 से 6 महीने की, कोई भी निकाल लेते हैं। हम 6 महीने से 3 साल के बच्चे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही 6 महीने से 3 साल के बच्चे निकालेंगे आप, किसी एक बच्चे की प्रोफाइल खोल के देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ग्रोथ हिस्ट्री। आपको इस ग्रोथ हिस्ट्री के ऑप्शन पे आना है। तो जैसे ही ग्रोथ हिस्ट्री के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस अभी दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, पोषण ट्रैकर ऐप 20.2 में ये सारी चीज़ें आपको चार्ट के माध्यम से उपलब्ध हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रोथ चार्ट ग्राफ विल वी जनरेटेड सून, यानी जो आपकी ग्रोथ चार्ट है वो यहाँ पे जनरेट की जा रही है। थोड़ा सा आपको यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे आदित्य कुशवाहा की जो ग्रोथ चार्ट है वो आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि आदित्य कुशवाहा की ग्रोथ चार्ट आपके सामने अवेलेबल हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या दिया गया, ये देखिए स्टंटिंग वाला दिया गया है। सबसे पहले स्टंटिंग वाला दिया गया, यानी बौने वाला दिया गया। इसमें आपको 3 कलर दिख रहे होंगे, 3 कलर दिख रहे होंगे। आपको ये दिख रहा होगा रेड, हल्का रेड, इस टाइप से थोड़ा येलो टाइप का दिख रहा होगा, ये ग्रीन दिख रहा है। तो अगर आपकी ये ग्राफ, ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं ना, ये आपके ग्रीन में है, इसका मतलब आपने जो बच्चे का वजन भरा है वो बिल्कुल सही भरा है। और यदि इस बीच वाले कलर में आता है, यहाँ देख सकते हैं, देखिए गंभीर रूप से बौना होगा तो आपकी ये डॉट है ना, ये यहाँ आएंगे, समझ पा रहे हैं ना, यहाँ आएंगे। और गंभीर रूप से बौना होगा तो इस एरिया में, ये नीचे वाला एरिया दिख रहा है ना, इसमें आपके ये डॉट आएंगे। अब वर्तमान में स्थिति देखिए, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। अगर हाइट इसकी देखी जाए तो आपने हाइट इसकी अभी वर्तमान में कितनी है, तो हाइट इसकी देखिए 70 से ज़्यादा है। ये 70 से आगे भरी हुई है ना, यहाँ 70 है, ये 80 है, ये 90 है, ये 60 है। तो इस प्रकार से इसकी हाइट 70 से ज़्यादा भरी हुई है। वजन में ये बिल्कुल नॉर्मल 10 महीने के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, जितनी एज है उसकी, वो हाइट के हिसाब से बिल्कुल सही हाइट भरी हुई है। आगे हम ऑप्शन आप देखते हैं तो ये है आपका वजन वाला। वजन वाले ऑप्शन में भी 3 कलर दिखाई देंगे आपको, ग्रीन दिखाई देगा, हल्का येलो दिखाई देगा और नीचे ये हल्का रेड दिखाई देगा, यानी हल्का लाल दिखाई देगा। तो ये जो, अगर वजन आपने सही भरा है तो आपकी ये जो डॉट दिख रहा है ब्लैक कलर की, काले कलर की, ये आपके ग्रीन वाले एरिया में, हरे वाले एरिया में रहेंगे। अगर आपने वजन थोड़ा कम भरा है तो आपकी ये डॉट है ना, ये यहाँ रहेंगे, बीच का ये कलर दिख रहा है आपको, यहाँ रहेंगे ये। और अगर वजन आपने बहुत ज़्यादा कम भरा है तो ये गोले आपको यहाँ दिखाई देंगे नीचे वाले कलर में। ये ग्रोथ चार्ट दी गई है एक प्रकार से, आपको यहाँ से भी बच्चे की स्थिति का पता चल सकता है। अब इसमें देख लेते हैं हम। इसमें आपके सामने 5 कलर दिए गए हैं। तो अगर ये गोले हैं जो
ये इस यहाँ रहते हैं ऊपर वाले कलर में, तो बच्चा मोटा है। ये हल्का बैंगनी दिख रहा है जो यहाँ पे, अगर इसमें रहेगा तो बच्चे का वजन कैसा है, अधिक है। इसके बाद ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, हरा दिख रहा है, इसमें अगर रहेगा तो बच्चे का वजन क्या है, सामान्य है, नॉर्मल है। जैसे अभी हम देख सकते हैं बच्चे का वजन क्या है, इसमें नॉर्मल है। और ये जो आपको सेकंड लास्ट दिख रहा है, यहाँ से नीचे से दूसरे नंबर पे दिख रहा है, ये हल्का येलो टाइप का दिख रहा है, इसमें अगर आपके गोले रहते हैं तो आप कह सकते हो वो बच्चा मैम में है, और नीचे अगर गोले रहिए तो वो बच्चा सेम में है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बच्चे की हिस्ट्री आपको यहाँ से पता चलेगी। जैसे सर ये पहले ये गोला नीचे है, बच्चे का आपने जो पहले वजन भरा होगा, है ना, ये देखिए यहाँ पे ये वजन है इस साइड और ये आपकी हाइट दी गई है। बच्चे की हाइट आपने 70 से थोड़ी ज़्यादा भरी थी तो वो उस समय किस में था, मैम में था। थोड़ी और आपने अधिक भर दी तो ये गोला आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला, ये गोला आपका हरे कलर में पहुंच गया, यानी बच्चा कैसा हो गया, बिल्कुल सामान्य हो गया। वजन में बात करते हैं तो वजन में ये देखिए 4 किलो से ज़्यादा आपने उसका वजन भरा हुआ है। तो ये इस प्रकार से बच्चे की पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पता चल जाएगी। और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये मंथ हिस्ट्री आपको दिख रही है, 10वें महीने की, 11वें महीने की, 12वें महीने की। तो यहाँ से भी आप बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति देख सकते हैं, और ये आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ऊपर ये आपको जो चार्ट दिख रही है, तो पोषण ट्रैकर है 20.2 में ये महत्वपूर्ण चीज़ जोड़ी गई है, अच्छे से समझ लेना है। पहली चीज़, गर्भवती महिलाओं को लेके उनका जो वजन है, हाइट है, ANC डेट वगैरह है, तो वो भरना है अब आपको हर महीने। इसके अलावा जो बच्चों से संबंधित चीज़ जोड़ी गई है, वो विकास निगरानी में जो चार्ट होती है वो जोड़ी गई है। चार्ट के माध्यम से भी आप बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या जोड़ी गई है, अगली चीज़ जोड़ी गई है फ़ोटो से रिलेटेड। अभी काफ़ी समस्याएं आ रही थी कि सर फ़ोटो खींचते हैं लेकिन वो कैप्चर्ड लिख के नहीं आता है, तो वो बग्स थे जिनको दूर किया जा चुका है। और इसके अलावा और जैसे वजन से संबंधित बग्स थे उनको भी ठीक किया जा चुका है। अगली चीज़ हम बात करते हैं ग्रोथ, डेली ट्रैकिंग में आना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप डेली ट्रैकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप सीधे दैनिक जानकारी में यहाँ आ जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति खुला। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, कार्यकर्ता में पूछते हैं सर उपस्थिति हमारी डलती है इसमें कि आंगनबाड़ी केंद्र की डलती है। ये उपस्थिति आंगनबाड़ी केंद्र की है। अगर कार्यकर्ता किसी दिन छुट्टी पे है तो सहायिका केंद्र की उपस्थिति लगाएगी, क्योंकि ये सब उपस्थिति किसकी है, केंद्र की है, कार्यकर्ता की थोड़ी है ये। इसके बाद यहाँ की समस्याओं को दूर किया जा चुका है। ये फ़ोटो लेने के लिए आप इस तरीके से भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, इस तरीके से भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं ना। यहाँ जैसे ही कैमरा ओपन करेंगे तो एक सही का चिन्ह आएगा, एक गलत का चिन्ह आएगा, 2 चिन्ह आएगा। तो सही चिन्ह पे आप क्लिक कर देना, तो यहाँ लिख के आ जाएगा, कैप्चर्ड लिख के आ जाएगा आपका, जहाँ पे आपका नॉट कैप्चर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप 20.2 में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ी गई हैं। आपको एक एक करके इनके बारे में समझना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।